नमस्कार। आज हम श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड मतलब एनएसई पर रेणुका इससे जुड़ी जो भी जानकारी है उस पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कंपनी के ताज़ा फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, शेयर बाजार में कैसा चल रहा है, कुछ ज़रूरी कॉर्पोरेट फैसले भी हुए हैं और हाँ, इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बाहरी फैक्टर्स पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी के लिए कौन सी बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल। और इन सब स्रोतों को जब देखते हैं ना, तो कुछ दिलचस्प विरोधाभास से नजर आते हैं। हम देखेंगे कि हाल के आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं और कौन से कारक कंपनी की दिशा तय कर सकते हैं। खासकर ये जो फाइनेंशियल नतीजे हैं और बाजार जिस तरह रिएक्ट कर रहा है, उसमें गैप सा दिखता है। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मार्च 2025 में जो चौथी तिमाही खत्म हुई Q4 FY25 उसके नतीजे बताते हैं कि कंपनी ने 93.1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। ये पिछले साल इसी तिमाही में हुए 111 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले तो काफी बड़ा सुधार लगता है ना? हाँ, देखिए, घाटे से मुनाफे में आना ये तो निश्चित रूप से पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा। इसी तिमाही में कंपनी की जो बिक्री है, रेवेन्यू, वो 22% से ज्यादा घट गई है। ओ, 22% गिरावट। हाँ, तो सवाल उठता है कि फिर ये मुनाफा आया कहां से? क्या ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी है या कोई वन टाइम चीज? और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर FY25 को देखें तो घाटा कम जरूर हुआ है, 299.9 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल FY24 में ये 627.7 करोड़ था। लेकिन साल भर का जो कुल रेवेन्यू है वो भी 4% कम हुआ है। तो मतलब प्रॉफिट तो बढ़ा लिया तिमाही में, पर बिक्री गिर रही है। ये थोड़ा पेचीदा मामला है। तो इस मुनाफे की खबर के बावजूद क्या शेयर बाजार इस सुधार पर यकीन कर रहा है? शेयर की कहानी क्या कहती है? देखिए, यहाँ कहानी बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है। शेयर का प्रदर्शन पिछले एक साल में कह सकते हैं काफी निराशाजनक रहा है। अगस्त 2025 के आखिर तक शेयर की कीमत 29 रुपए के आसपास थी। सिर्फ 29 रुपए? हाँ, और इसका जो 52 हफ्तों का हाई था वो 56 रुपए 50 पैसा था, तो उससे तो बहुत नीचे है। पिछले 12 महीनों में ये शेयर लगभग 39% गिर चुका है और इसने निफ्टी 50 के मुकाबले भी काफी कमजोर प्रदर्शन किया है। 39% की गिरावट, ये तो बहुत ही ज्यादा है, खासकर तब जब कंपनी तिमाही मुनाफे की बात कर रही है और शायद निवेशकों को लंबे समय से कुछ मिला भी नहीं है, डिविडेंड वगैरह। सही कहा आपने। कंपनी ने 2011 के बाद से कोई डिविडेंड दिया ही नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, और पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक, दोनों नेगेटिव हैं। ये साफ इशारा करते हैं कि कंपनी अभी भी ओवरऑल घाटे में है और बाजार इसका वैल्यूएशन भी महंगा मान रहा है। तो ये दिखाता है कि बाजार शायद तिमाही मुनाफे को टिकाऊ नहीं मान रहा, या फिर बिक्री में गिरावट और कर्ज जैसी जो दूसरी चिंताएं हैं वो ज्यादा हावी हैं। अब यह फैसले हुए हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं, बिल्कुल। एक तो कंपनी ने हाल ही में अपनी एक सब्सिडरी थी, श्री रेणुका गन्ना विकास लिमिटेड SRGVL, उसमें अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेच दी है, करीब 330 करोड़ रुपए में। इससे शायद कुछ कैश आया होगा कंपनी के पास। अच्छा। दूसरा बड़ा कदम है इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर। इसे 720 KLPD मतलब किलो लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1250 KLPD कर दिया गया है। ये एक बड़ा निवेश लगता है और सरकार की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति है उसके अनुरूप है। और हाँ, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग AGM वो भी 23 सितंबर 2025 को होनी है। इथेनॉल क्षमता बढ़ाना, ये तो भविष्य की तैयारी जैसा लगता है, खासकर जब सरकार का लक्ष्य है 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का। क्या ये कदम कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, ये निश्चित रूप से एक बड़ा दांव है और ये दिखाता है कि कंपनी सरकारी नीतियों पर काफी हद तक निर्भर है। सरकार की इथेनॉल नीति और चीनी के मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP में बढ़ोतरी की जो उम्मीदें थीं, उन्होंने हाल में चीनी शेयरों को कुछ सहारा दिया भी था, ये सच है। लेकिन इथेनॉल बनता है गन्ने से और यहीं पर एक बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है, मॉनसून। हाँ, चीनी उद्योग और मॉनसून का तो वो चोली दामन का साथ है। इस साल क्या अनुमान है, क्या स्थिति है? कंपनी का खुद का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि अनियमित बारिश की वजह से 2025 में गन्ने के उत्पादन में 20% तक की गिरावट आ सकती है।
20% गिरावट। हाँ, तो सोचिए, एक तरफ आप इथेनॉल क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, गन्ना, उसके कम होने का खतरा है। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी एक तरफ सरकारी नीतियों का सहारा और इथेनॉल पर बड़ा दाव, और दूसरी तरफ मौसम की अनिश्चितता और बाजार का ठंडा रवैया। तस्वीर काफी उलझी हुई नजर आ रही है। तो अगर हमें श्री रेणुका शुगर्स की मौजूदा स्थिति का एक सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, ऐसा लगता है कि कंपनी फाइनेंशियल मोर्चे पर वापसी की कोशिश तो कर रही है, जैसे कि Q4 के मुनाफे से एक संकेत मिलता है। लेकिन जो बुनियादी चुनौतियां हैं, जैसे बिक्री में गिरावट, शेयर का खराब प्रदर्शन, डिविडेंड ना देना, कर्ज, वो अभी भी मौजूद हैं। इथेनॉल क्षमता में विस्तार एक महत्वपूर्ण, कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक कदम है, लेकिन इसकी सफलता सरकारी नीतियों के साथ साथ मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। खासकर गन्ने की उपलब्धता को लेकर चिंता बनी हुई है। वो सब्सिडी बेचने से जो पैसा मिला है, उससे शायद कुछ राहत मिले, पर लंबी अवधि की स्थिरता के लिए ऑपरेशनल सुधार बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है ना, कि क्या श्री रेणुका शुगर्स सिर्फ इन बाहरी कारकों जैसे सरकारी नीतियां और मॉनसून, इन पर अपनी निर्भरता कम करके अपने दम पर लगातार मुनाफा कमाने और विकास का रास्ता बना पाएगी, खासकर तब जब मौसम की अनिश्चितता शायद भविष्य में और बढ़े? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कंपनी इस चुनौती का सामना कैसे करती है।